तो आज आ गई मैं हीरो द राइवल के 4th पार्ट के साथ। और अभी तक हमने जो देखा वो हम अब बताते हैं। हमने देखा कि प्रिंस फेलिक्स आयरीन को बता रहे थे कि अगर डेविल किसी भी चीज़ के ऊपर काबू करना चाहते तो वो किसी चीज़ पर रुकते नहीं हैं। उनके पास इतनी ताकत है कि वो मैजिक रेजिस्टेंस को भी पार कर सकते। तो आयरीन पूछती है कि फिर क्या होगा, तो उस पर वो बताते ये तो डेविल की पावर पर डिपेंड करता है। पर उसके बाद से आज की कहानी की शुरुआत होगी, जहाँ पे प्रिंस फेलिक्स ऐसा क्या बताते हैं आयरीन को कि वो इतनी चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलती है तो आयरीन की कहानी तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे वो एक स्टोरी बुक में फंस चुकी है और अब वो उसने अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में क्लॉडिया का फियांसे के रूप में ऐसे सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। प्रिंस फेलिक्स बोलते हैं ये तो डेविल की पावर पे डिपेंड करता है, पर अगर वो किसी चीज़ को चाह लेते हैं तो वो किसी भी चीज़ पे रुकते नहीं। ये बोलने के बाद प्रिंस फेलिक्स एक सीरियस फेस में चले जाते हैं। पर बस इतना सा ही? हाँ, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पर ऐसी कौन सी चाहत है जिसकी आप बात कर रहे हो जो इतना खतरनाक हो सकता है? वो तो रेलिक पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि अगर डेविल्स कोई चीज़ चाह ले तो वो किसी भी चीज़ पे रुकते नहीं। ओह, तो ऐसी बात है। यहाँ आयरीन समझने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वो देखती है कि प्रिंस फेलिक्स के इस बात से उसके मन में एक विचार आता है, क्या मैं भी तो किसी डेविल से पजेस तो नहीं हूँ ना? अच्छा खाना, सुंदर लोग, पैसा। पर आपको नहीं लगता कि हम सभी लोगों की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होंगे? बेवकूफ़ लड़की, उस तरह की किसी चाहत नहीं। डेविल्स की जो चाहत होती है वो हम इंसानों से बहुत ही अलग चाहत होती है। उनकी चाहत काबू करने की होती है, उनकी चाहत किसी को मारने की होती है। अगर वो चाहें तो किसी बिना वजह के बस एक झटके में जान ले सकते हैं, और उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी चाहत के हिसाब से ही चलते हैं। तो डेविल उन तीन प्रिंस से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्या? डेविल्स उनसे भी बदतर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि डेविल्स ने कहीं ना कहीं उन पर पहले से ही काबू कर लिया है। वो तीनों प्रिंस ऐसे लगते हैं कि डेविल से ही पोजेस्ड है। कहीं ना कहीं उन पे डेविल का ही अब काबू चल रहा है। प्रिंस फेलिक्स अब एक गहरी सोच में जाते हुए बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। नहीं, आप नहीं जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं क्यों आपको ये सारी चीज़ें बता? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेजेडी आपके साथ ना हो और आपकी जान खतरे में ना आए। आप सारी चीज़ों का बोझ अपने कंधों पे लेना कब छोड़ोगे? मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी हालत में मरो। आयरीन यहाँ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही थी। अगर आप डेविल से काबू में आ जाओगे तो मैं भी आपके साथ नर्क तक जाऊँगी। अब आप मुझे सीरियसली लेते हो? अब मुझे समझ में आया कि भगवान ने तुम्हें क्यों उस भविष्यवाणी के लिए चुना। तो अब आप मुझ पे बिलीव करते हो ना? आप जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? हाँ, ज़रूरी है मैं तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, पर मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाते देख सकता आयरीन। पर आप क्यों मुझे चोट पहुँचाओगे? क्योंकि तुम हो, और शैतानों का काम है कि हमारी सबसे गहरी इच्छाओं का ना फ़ायदा उठाना, और आपकी सबसे गहरी इच्छा है मुझे चोट पहुँचाना। यहाँ आयरीन एक ऐसी नज़र से देख रही थी जो ना की उम्मीद कर रहा था। पर प्रिंस फेलिक्स बोलते हैं, हाँ, शायद कुछ इसी तरीके से सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ आयरीन। तो इसी की वजह से मुझे जाने दो, और जब मैं कहूँ ना कि मुझे छोड़ दो तो अभी मेरा हाथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ दूँगी? प्रिंस फेलिक्स, आप मुझे जानते नहीं हो। मैं किसी भी तरीके से हम तीनों की खुशियों का कोई ना कोई तो कारण खोज ही लूँगी, और इसी की वजह से आप कहीं पे भी नहीं जा रहे। आपको मौत तक मैं कभी नहीं पहुँचने दूँगी। आप मुझे चोट पहुँचाना चाहते हैं ना, तो
बचाइए। अगर वो चोट मुझे तबाह करने में है तो मुझे तबाह कर दीजिए। कोई भी चीज़ सोचिए नहीं और घबराइए नहीं। मैं आप कोई भी चीज़ सहने के लिए एकदम तैयार हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। क्यों? आपको नहीं लगता? बस कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे उकसाना एक अच्छा आइडिया होगा। मानो आयरीन ऐसे नहीं करते। मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप किस चीज़ की वजह से बात कर रहे हो? मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई भी जो भी परेशानी आएंगी उससे लड़ने में, और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपको हर चीज़ का ज़िम्मा खुद पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ खुद से करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो आयरीन, मुझे लगता है ना कि अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तुमने मेरे लिए ऐसे ही बहुत सोच लिया, अब तो तुम्हें थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। तो अभी मेरे जांग पे सर रख के सो जा। पर ये और कुछ देर के लिए आराम करो, कुछ देर के लिए चिंता मत करो, आराम करो। पर ऐसा लग रहा है इनकी जांग पे सो करके कि पत्थर जैसा लग रहा है, और मुझे तो लगा था कि ये जादूगर है। पर इनकी इतनी बॉडी अच्छी कैसे है? मेरा गर्दन दुख रहा है, इतना आपने ऊपर से रखा है। क्यों, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी पत्थर पे सर दे के सो रही हूँ। मुझे माफ़ करना। और धीरे धीरे फिर मुझे हाथ फेरते हुए सुला देते हैं। फेलिक्स इतने प्यार से हिल ही नहीं रहे थे। मुझे तो लगा कि वो हिल जाएंगे। ये हिल क्यों नहीं रहे? और क्या इस तरीके से वो मुझे परेशान करना चाहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उन ऊपर सोने में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। जब उन्होंने धीरे धीरे हाथ फेरा तो मुझे लगा कि फेलिक्स से ज़्यादा दयावान और अच्छा और ख्याल रखने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। पर जब मैं वापस सोचती तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि फेलिक्स जिस ऊपर से अच्छे दिखते हैं और अंदर से उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं, कहीं वो अच्छे दिखने वाले एक बुरे मनुष्य तो नहीं? मैं सोच नहीं सकती तुम लोगों ने ये किया। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसको सब लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं? और क्लॉडिया क्यों रो रही है? तुम लोगों ने वो किया मुझे बिना बताए हुए? मैंने ऐसा क्या किया? क्लॉडिया रो क्यों रही है? आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो क्लॉडिया जिसकी वजह से रो रही थी, और ऐसा क्या कर दिया था आयरीन ने जिसकी वजह से क्लॉडिया इतनी दुखी थी? आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे प्रिंस फेलिक्स और क्लॉडिया के बीच में आयरीन के बीच में क्या हुआ। और हाँ, आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं। और दूसरी बात, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू एनिमे वन और जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें इस एपिसोड का बहुत दिनों से इंतज़ार था। यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी।